स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो आई होप आप सभी लोग धीमे धीमे अपनी पढ़ाई को बेहतर दिन पर दिन बहुत बेहतर बनाते जा रहे होंगे। तो अपनी एक सीरीज चल रही थी, जिसमें से आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। नए चैप्टर की नए दिन से नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज है पार्ट 10 पृथ्वी की गतियाँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, सोशल साइंस, जो कि आप जानते हैं पांचवा पेपर है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पृथ्वी की गतियां, और इसको आप आज, मैं चाहता तो आज की ही क्लास में खत्म कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये टेट और सुपर टेट की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। बहुत डीप पढ़ेंगे कि आपको एक बार ही डीप उस सेंस में पढ़ेंगे कि आपको इसी वीडियो में पूरी चीजें क्लियर हो जाएं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अपने इस चैनल का मुख्य फोकस ही यही है कि कैसे पढ़ा जाए और कैसे हम लोग आगे चल के पढ़ाएंगे बच्चों को, इस पर फोकस किया जाए। तो चलिए, आज अपनी क्या है, पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, कैसे चलती है, उसकी बात करेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। उससे पहले हम लोग जब पृथ्वी की 2 प्रकार की गति देखेंगे तो बार बार हम लोग एक बात बोलेंगे कि पृथ्वी की धुरी या पृथ्वी की अक्ष। तो हम लोग पहला टर्म डालते हैं अपनी हेडिंग कि पहले ये तो जान लें कि पृथ्वी की धुरी क्या होती है या पृथ्वी का अक्ष क्या होता है। तो पहला है क्या, पृथ्वी की धुरी या पृथ्वी का अक्ष। तो ये क्या होती है, जैसे पंखा आपने देखा है, पंखा जब लटका होता है तो ऐसे इस पर लटका होता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो पंखे की धुरी क्या है, जिस पर वो घूम रहा है, लट्टू ऐसा जिस पर घूम रहा। ऐसे ही पृथ्वी जो होती है वो लट्टू की भांति ऐसे ऐसे घूमा करती है। सूर्य की परिक्रमा तो लगाती है, लेकिन वो अपने आप में भी है ऐसे, जैसे ये है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये ऐसे ऐसे घूमा करती है अपने धुरी पर। तो धुरी क्या हो गई, ये उंगली से एक सीधी लाइन मेरी अगर जाए, इस पे अगर ऐसे मान लो, ऐसे पृथ्वी रख लो, तो ये ऐसे पृथ्वी घूमेगी गोल गोल। तो ये हो गई धुरी। अब हम लोग चित्र में समझते हैं कैसे। पहले जान लेते हैं पृथ्वी की धुरी व अक्ष क्या होता है। पृथ्वी की धुरी व अक्ष, जैसे हम लोग ने मकर रेखा, विषुवत रेखा या कर्क रेखा पढ़ी थी, वो क्या थी, सब काल्पनिक रेखाएं थी। ऐसे ही कहीं आपको धुरी मिलेगी नहीं पृथ्वी पे, वो सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है जिसको माना गया कि पृथ्वी इसी के सारे घूमा करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। ये देखिए पृथ्वी बनी हुई है। पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये पृथ्वी झुक गई। अब हमने क्या बताया, उत्तरी ध्रुव, ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर जो केंद्र, बिल्कुल देखो बीच से जा रहे पृथ्वी के केंद्र से होकर और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। तो ये जो काल्पनिक रेखा है ये क्या कहलाती है, इसको फिगर आप बनाएंगे एग्जाम में, ये कहलाती है पृथ्वी की अक्ष। फिर से समझते हैं, पृथ्वी, पहले हम लोग पृथ्वी को कैसे बना लेते, ऐसे अभी तक बनाया था। ये क्या करते थे, भूमध्य रेखा इसको मानते थे। क्या मानते थे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। लेकिन पृथ्वी क्या है, इसको लेके हमने थोड़ा ऐसे कर दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया। वैसे धुरी क्या होनी चाहिए, धुरी होनी चाहिए थी ये, समझ गए। अगर पृथ्वी झुकी ना हुई होती तो पृथ्वी की धुरी होनी चाहिए थी सीधी खड़ी, लेकिन अब इसको पकड़ के हमने थोड़ा तिरछा कर दिया, तो धुरी कहां पहुंच गई, ये झुक गई। आप कहोगे सर जब झुक गई तो ये भी थोड़ा ऐसे ऐसे होंगे। हाँ, तो अब एग्जैक्ट जो पृथ्वी की स्थिति है या ग्लोब की स्थिति है वो ये वाली होती है। तो आपने क्या समझा, ये हो गई पृथ्वी की अक्ष। अब ऐसे हुआ तो ये जो हो गई ये लाइन, ये हो गई विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा, नीचे वाली हो गई मकर रेखा। इतना आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और पृथ्वी घूमती कैसे है, पश्चिम से पूरब की ओर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिखाऊंगा आगे, लेकिन आपको अपने फिगर में बना देना है। ऐसे एरो लगा के, ये देखिए मतलब इस तरीके से घूम रही है, ये ऐसे, तीर का मतलब है इस तरफ से घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो आप समझ गए कि पृथ्वी की धुरी क्या होती है। यह एक काल्पनिक, पृथ्वी की धुरी या अक्ष पूछा जा सकता है। यह एक काल्पनिक रेखा है, जैसे आप मन में कई सारी कल्पनाएं किए होते हैं, ऐसे ही ये है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। अब जब आपने ये जान लिया कि पृथ्वी की धुरी या पृथ्वी की अक्ष क्या होती है,
मोटे रूप में ये लट्टू को देखा आपने कभी? लट्टू के नीचे जो लोहे नुमा निकला रहता है जिस पर नाचता है लट्टू, वो धुरी होती है। वही पृथ्वी की धुरी मान लीजिए। लट्टू को पृथ्वी मानिए तो वो क्या है? वो उसकी धुरी है। अब हेडिंग डालिए पृथ्वी की गतियां। तो इसमें लिखिए पृथ्वी की गतियों, पृथ्वी की गतियों। अब हमने क्या लिखा? गतियों। गतियों जहां लिखा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक से ज्यादा गति करती होगी पृथ्वी, तभी गतियों लिखा, वरना हम क्या लिखते? गति। बहुवचन इसीलिए बताया कि एक से ज्यादा होगा। तो गतियों से तात्पर्य, पृथ्वी की गतियों से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की अपनी धुरी, पृथ्वी की अपनी धुरी, पृथ्वी की अपनी धुरी, ये धुरी जिसको पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने। अब आप कहोगे सर धुरी पर ये घूम रही है, तो इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। तो कोष्टक में लिख देंगे पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने अर्थात घूर्णन। क्या? अपनी धुरी पर घूम रही तो घूर्णन। और और सूर्य के चारों ओर। आपको पता ही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, तो वो भी गति कर रही है। तो उसको क्या कहते हैं? आप कभी जब मंदिर जाते होंगे तो अगर किसी देवी देवता के जब चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा। तो सूर्य पृथ्वी के लिए क्या है? एक मंदिर टाइप है, तो वो उसके चारों तरफ घूम रही है, इसलिए इसका नाम हो गया परिक्रमण। तो और सूर्य के चारों ओर घूमने, उसको कोष्टक में लिख दीजिए परिक्रमण। परिक्रमण से है, से है। इसको जल्दी से आप सभी लोग, मैं एक किनारे हूं, नोट कर लीजिए, फटाक से करिए नोट। और एक नोट लगा के लिख दीजिएगा। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी की गतियों से आप क्या समझते हैं, तो पहले इतनी लाइन लिखेंगे, ये वाली, और फिर अपनी ये लिखेंगे घूर्णन के कारण दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आगे भी लिखेंगे, लेकिन मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की गतियों से आप क्या समझते हैं। तो आपको कैसे लिखना, मैं कैसे लिखना नहीं, अनसॉल्व पेपर हम लोग हाई स्कूल इंटर में सॉल्व करते थे, वही चीज हम लोग यहाँ पर वैसे ही पढ़ते हैं हम लोग। तो पृथ्वी की गतियां का जब क्वेश्चन आएगा तो घूर्णन के कारण, ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना नोट, इसीलिए मैंने लिखाया है कि आपसे सीधा पूछा जाएगा कि जो दिन और रात की घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, वो किस गति के कारण होती है? परिक्रमण या घूर्णन? तो किसके कारण होती हैं? आप तुरंत बताएंगे कि घूर्णन गति के कारण। जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसी में दूसरा नोट लिखा दीजिए, क्या? ऋतुओं व वर्षों, वर्षों मतलब ईयर। ऋतुओं व वर्षों का कारण, ऋतु और वर्षों का कारण क्या होता है? परिक्रमण का कारण परिक्रमण गति होती है। जो ऋतु बदला करती हैं उसका कारण क्या होता है? और वर्ष अपने बदल जाते हैं, अभी समझेंगे क्यों। परिक्रमण गति होती है। इसको जल्दी से छाप लो बेटा। बड़ी इजी टॉपिक हम लोग ने समझा कि पृथ्वी की धुरी क्या होती है या अक्ष क्या होता है। फिर हमने समझा कि पृथ्वी की गति क्या होती है, दिन रात। अभी घूर्णन गति जब हम लिखेंगे तब उसमें भी लिखाएंगे कि 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने पे। जैसे हम अगर पृथ्वी हैं तो अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो हमें
इतना घूमने में अगर हम पृथ्वी है तो ऐसे पूरा चक्कर काटने में हमें कितना घंटे लग रहा है? 24 घंटे। तो एक दिन और रात क्यों हो रहा है? आपको 12 घंटे का दिन लमसम मिलता है, 12 घंटे का कभी ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तो 12 घंटे की रात। तो जब सूर्य के सामने हम रहेंगे तो उस जगह दिन होगा। और जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य हम पृथ्वी है, तो हमारे जितना सूर्य यहाँ से प्रकाश दे रहा तो यहाँ पर दिन है, और जो हमारे पीछे है वहां तो प्रकाश जा नहीं पा रहा, तो वो रात है। तो ये ऐसे ही रहेगा, कभी फिर रात यहाँ पर दिन आएगी और यहाँ रात हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए हो। तो जो घूर्णन गति है उसी के कारण दिन और रात होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर पृथ्वी की गतियों के प्रकार लिख देते हैं। और मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। संस्कृत तो बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, क्यों? वो क्लास तो मैं भी बैठ के देखता हूँ, क्योंकि मेरा भी संस्कृत में डब्बा गोल ही रहता है। चलिए, पृथ्वी की गतियों के प्रकार। पृथ्वी की गतियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ। पृथ्वी की गतियों के दो प्रकार होते हैं। पृथ्वी की गतियों के दो प्रकार होते हैं। पृथ्वी की गतियों के कितने प्रकार होते हैं? दो। जल्दी से इसको डाल लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लूं। हाँ, तो पृथ्वी की गतियों के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग? जल्दी से लिख लीजिए। उसको बीच में बना लीजिए, पृथ्वी की गतियों के प्रकार, जैसे हम लोग बादलों में बंद करते हैं, ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है। पृथ्वी की गतियों के प्रकार। दो प्रकार हम लोग ने लिखे, पहला और दूसरा। पहला लिख दीजिए घूर्णन गति, जिसे दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन, यहां पर एक ही लिखिए, घूर्णन गति। अच्छा, लिख दीजिए, या दैनिक गति, क्योंकि 24 घंटे में पूरी घूम घूम आती है पृथ्वी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? दैनिक गति। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। दूसरा लिखिए परिक्रमण या वार्षिक गति। ये वर्ष में होती है, पूरा एक चक्कर सूर्य का लगाता है। तो पृथ्वी जब एक पूरा चक्कर सूर्य का लगाता है तो टाइम कितना लगता है? 365 दिन, एक वर्ष के बराबर, इसलिए इसको वार्षिक गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा चक्कर कितने? 24 घंटे, एक दिन में, तो इसलिए इसको दैनिक गति। परिभ्रमण, परिक्रमण, सॉरी, परिक्रमण, परिक्रमा से बना है, परिक्रमण या वार्षिक गति, जिसको कहते हैं रिवोल्यूशन। इसको भी जल्दी से आप सभी लोग बना लीजिए। जब मेरे अक्षर में ये देखता हूँ ऐसे जाते हैं, रोज मैं सीधे रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल मेरे ऊपर ही काम करता है, विवेक सर के ऊपर नहीं काम करता है। चलिए, पहली हेडिंग बना लीजिए घूर्णन गति या। अब अच्छा, घूर्णन गति, इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा।
पहली बनाइए। अब इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लिख लेना वहां से देख के। घूर्णन गति। अब आपने घूर्णन गति, टॉपिक आ गया कि घूर्णन गति पर, पृथ्वी की घूर्णन गति पर प्रकाश डालिए, तो आप घूर्णन गति लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? अन्य नाम। कैसे आपको कॉपी अच्छी बनानी है? अन्य नाम। घूर्णन गति का अन्य नाम क्या है? दैनिक गति। दैनिक गति। इसको कर देंगे अंडरलाइन। इसको क्या कर देंगे? अंडरलाइन। फिर लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा लिख लीजिए। क्या? पृथ्वी की अपनी धुरी पर लट्टू की भांति गोल गोल घूमना, ये क्या कहलाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती। इतनी सरल है, लिख लीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष। अब अक्ष आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने पहली हेडिंग अक्ष ही लिखाई थी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति, लट्टू की भांति गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना ही, पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति गोल गोल घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति कहलाता है। और इसमें वो वाला फिगर भी बना सकते हैं, बना सकते नहीं, बनाएंगे अलग से। अगर जब हेडिंग आएगी कि घूर्णन गति के बारे में आप क्या समझते हैं, तो यही बना दूं। चलिए, आप थोड़ा, आप लोग बड़ा बनाना फिगर और प्रकार लेके जाना। हाँ चलिए, तो ये इसकी हो गई अक्ष, थोड़ी झुकी हुई है, ये हो गई अक्ष, और ये हो गई पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इंपॉर्टेंट करके सीधा वन लाइनर आएगा कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस पूर्व से पश्चिम घूमती है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूर्व। तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी अपनी अक्ष पर, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, इसको काले पेन से लिख देना आप लोग। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, की तरफ, की तरफ घूमती। जहां जहां फिगर बना सकते हैं वहां जरूर फिगर बनाइए। फिगर के आपको एडिशनल नंबर अवश्य मिलते हैं। जल्दी बनाइए, इसको नोट कर लीजिए। इसको क्या लिख देंगे आप? इसको लिख देंगे एक्सिस, अक्ष। इसको क्या लिख देंगे? एक्सिस। जल्दी बना लीजिए। और पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये इसका पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। यहाँ पर दिशाएं लिख दीजिए। पश्चिम, ये क्या है? पश्चिम, और ये पूर्व। फिर हमने बताया कि पृथ्वी जो अपना पूरा एक चक्कर जैसे हमने लगाया था, उसमें समय लगभग 24 घंटे लेती है। लगभग का मतलब वैसे टाइम लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना लेती है टाइम? पृथ्वी अपनी अक्ष पर, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा जाए, रुक जाओ लिख दें यहाँ पर, एग्जैक्ट बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, आपको रटना नहीं है, बस याद रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में, नेक्स्ट एक चक्कर घूमने में,
एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय, 24 घंटे, हमने क्या लिखा, लगभग 24 घंटे, मतलब 24 घंटे बिल्कुल ठीक ठीक नहीं है, तो उसके लिख लीजिए अगर बहुविकल्पी में, तो 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकेंड, व 4 सेकेंड। लेकिन 56 मिनट 4 सेकेंड तो लमसम हो जाता है 24 घंटे, इसलिए आपको अगर बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन दे दिए जाए, बहुत ही डीप पूछे तब याद रखना 23, 56 और 4 सेकेंड। वैसे अगर लिखने को आए तो 24 घंटे, लगभग 24 घंटे लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे समय लेती है, समय लेती है। जल्दी लिख लीजिए, समय लेती है। और लास्ट पॉइंट भी घूर्णन गति का लिख दीजिए। दिन रात वाला भी मैंने बता दिया, उसका भी फिगर अभी बना दूंगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही, क्या, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात की घटनाएं होती हैं, दिन व रात की घटनाएं, दिन व रात की घटनाएं होती हैं। इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। अब देखो, अब चाहे घूर्णन गति आ जाए क्वेश्चन, चाहे घूर्णन गति के प्रभाव आ जाए, तो प्रभाव में क्या होता है, यही लिखा जाता है कि दिन, पहले घूर्णन गति के बारे में लिख दिया, उसका प्रभाव क्या है, उसमें दिन रात की घटनाएं होती हैं बस। और एक फिगर बना देंगे दिन रात की घटनाएं का, इसको मैं एक किनारे हो जाऊं, वो नोट कर लीजिए। चलिए, इसी घूर्णन गति का ये फिगर तो हो ही गया। एक फिगर और, जैसे हमने बताया सूर्य वाला, वैसे आप यहाँ दिखा सकते हैं और समझ भी सकते हैं अगर वैसे समझ में ना आया हो। चलिए, क्या था, दिन व रात की घटनाएं। देखिए, ये है आपका सूर्य, ये है क्या, या सूरज को मामा क्यों नहीं कहते हो, चाचा कह दिया करो, दादा कह दिया करो, चंदा ही मामा रहते हैं तुम लोगों में। ये है अपनी प्यारी दुलारी धरती माता, ये है पृथ्वी, ये इसकी अक्ष हो गई मान लीजिए। समझिए, सूर्य का प्रकाश यहां से चला, तो कितने भाग में पड़ रहा, इतने, तो जहां पड़ रहा, हमने बताया था ना, हम जैसे गोल गोल घूमते हो, आप है सूर्य, ये जो कैमरा लगा हुआ है ये है सूर्य, तो मेरे सामने का ही तो आप देख पा रहे हैं, पीछे का कहीं देख पा रहे हैं, या आपकी नजर पीछे पड़ रही, मेरे नहीं पड़ेगी। जब हम ऐसे ऐसे घूमेंगे तब आपको पूरी दिखाई पड़ेगा। तो जिस तरफ नजर पड़ेगी वो सूर्य है, अगर आप रोशनी दे रहे हैं तो वहां होगा दिन, और जहां नहीं पड़ेगी वो रात। तो यहाँ इसकी पड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, दिन, ये क्या हो जाएगी, रात। और फिर ये ऐसे घूम रही है, फिर रात वाला यहाँ आ जाएगा, तो रात वाली जगह दिन हो जाएगा, दिन जगह वाली
दिन वाली जगह रात हो जाएगी। इसको भी जल्दी बना लीजिए। टेढ़ी मकोली नहीं प्रकार लेके जाना, वरना ऐसे कुबड़ निकाल के ना जाना। चलिए दूसरी गति लिखिए, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। अब सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से आप क्या समझते हैं, तो फिर वही अन्य नाम, अन्य नाम क्या है, वार्षिक गति। वार्षिक गति, अन्य नाम वार्षिक गति। फिर परिभाषा, इतने में नंबर मिल जाएगा भैया। ऐसे हेडिंग बना बना के लिखोगे और एक फिगर बना दो, कहेगा वाह क्या ही कॉपी लिखी है, क्या ही कारीगरी है। एक नहीं है वो मीम चलता है उसमें यूट्यूब। चलिए तो परिक्रमण क्या हमने बताया कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है चारों ओर, उसी गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। तो लिख दीजिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं। इसको कर दीजिए बंद। नेक्स्ट पॉइंट, उसमें हम लोग ने देखा था कितने समय में करती है, दूसरा पॉइंट तो इसको भी समय में, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन एवं 6 घंटे लेती है। लिख दो पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, सूर्य का मतलब आप मंदिर है तो मंदिर का एक अगर परिक्रमा पूरी करें तो मंदिर की जगह सूर्य मान लीजिए, आप है पृथ्वी, तो सूर्य पृथ्वी की कितने दिनों में पूरी परिक्रमा करता है, 365 दिन एवं 6 घंटे। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन व 6 घंटे में पूरी करती है। पूरी परिक्रमा 365 दिन एवं 6 घंटे में पूरी करती है। इसको अंडरलाइन कर लेना। इसलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। इसलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। चलिए और यहाँ पर एक फिगर बना लीजिए, आप लोग को बीच में बनाना है। ये है सन और ये इसका पथ है, यहाँ पर बना दीजिए ये है पृथ्वी। कैसे घूम रही, ऐसे एरो लगा दीजिए, समझ गए। थोड़ा ऐसा बनाइए, रुकिए, दीर्घवृत्ताकार। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा किस पथ पर करती है, बिल्कुल गोल होता है या वृत्ताकार होता है, तो इलिप्स होता, मतलब वृत्ताकार नहीं, ऐसा है दीर्घ वृत्ताकार। तो लिख दीजिए
पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी, वेरी इंपॉर्टेंट है सब, एक एक पॉइंट। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चक्कर लगाती है, जैसे तुम लोग लगाते हो मंदिर के। सूर्य के चक्कर लगाती है। और लास्ट पॉइंट, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। नोट बना के लिख लीजिए इसको। क्या बना के? नोट। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही, जैसे आपका मंदिर के जब चक्कर लगाते हो तो मन बदलता है ना, समय बदलने के लिए जाते हो कि ये कष्ट है भगवान हरण कर लो, या ये मनोकामना है, तो मतलब स्थिति का परिवर्तन होता है आपका। ऐसे ही पृथ्वी अगर सूर्य के चक्कर लगा रहे तो उसकी क्या है? ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन होते हैं। कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जब तक इंक खुद पी रहे हैं मार्कर। इसमें इसको प्यास लगी इंक की, तो इसको इंक की खुराक दे दी जाए। चलिए, आई होप बहुत मज़ा आ रहा होगा क्लास में। अब आज की लास्ट एक हेडिंग लिख लेते हैं। चलिए, लिख लीजिए प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति, सीधा पूछा जा सकता है प्रदीप्ति व्रत से आप क्या समझते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, यहाँ सूर्य भी बना सकते हैं, हम बना रहे हैं टॉर्च। अभी इसको टॉर्च को सूर्य भी बना सकते हैं। ये टॉर्च है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक। ये मान लीजिए वो लाइन है। ये कौन सी लाइन है? पृथ्वी की धुरी नहीं है। इसको सूर्य बना दीजिए। ये प्रकाश मान लो डाल रहा, तो एक ऐसी लाइन, काल्पनिक लाइन हम लोग मान लेते हैं, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, ये लिख लीजिए काल्पनिक रेखा, जो दिन व रात को विभाजित करती है। जो दिन व रात को विभाजित करती है। इसका ये सूर्य, टार्च की जगह हमने सूर्य माना है, सूर्य की जगह टार्च मानी है आपको दिखाने के लिए। आपको एग्जाम में सूर्य बना के आना है, या टार्च भी बनाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए कि जब दिन व रात हो रहा, तो एक ऐसी रेखा तो होगी जिसके इस तरफ तो दिन होगा, उस तरफ रात होगी। तो उसी काल्पनिक रेखा, अगर मान लीजिए ये है, तो ये पूरे पीछे भी होगी, तो ये एक बन जाएगा व्रत। तो उसी काल्पनिक रेखा या उसी के जरिए बने व्रत को ही हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त व्रत।
वो एक काल्पनिक रेखा जो दिन व रात को विभाजित करती है। तो लिख दीजिए, ग्लोब पर वह व्रत, ग्लोब पर वह व्रत, यहां पर लिखे दे रहा हूं, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन व रात को विभाजित, दिन व रात को विभाजित करता है, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति व्रत, प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, इसको अगर इसको सनी बना लेना, ठीक है। इसको यहां मैं बना दूं, और जो आप क्वेश्चन का कह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें क्वेश्चन डालते रहते हैं और क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज ले आएंगे। अभी थोड़ा टॉपिक आपके कंप्लीट कर दें, आप लोगों को भी कोर्स का लग रहा है, क्वेश्चन जाएगा नहीं इसके बाहर। बीटीसी पास करने की 2 ट्रिक, बीटीसी एक तो क्लासेस लेते रहिए, फ्री पढ़ी हो, फ्री जहां मिल रही हो, जिसका समझ में आ रहा हो उसकी क्लास ले लीजिए, और राजन सीरीज या पवन सीरीज, राजन सीरीज या पवन सीरीज के जितने बहुविकल्पी और तिलगुत्री हैं वो बार बार जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। आपको भी पता, अपने मन से पूछिए कि बीटीसी बहुत हल्का कोर्स है, बहुत बहुत सरल कोर्स है। दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि 3 पेपर एक दिन में होते हैं और लगातार 3 दिन होते हैं, तो रिवाइज नहीं कर पाता आदमी। आप जितना ज्यादा बीटीसी में पढ़ेंगे उतना दिक्कत में आएंगे, क्योंकि उतना ही आप अपने नोट्स मैराथन लेते जाइए, ये लेते जाइए, वो लेते जाइए, कुछ बवाल करने का बाजार बना दिया गया बीटीसी को। सिर्फ 2 चीज करिए, एक बार अपने सब्जेक्ट को पूरा खत्म कर लीजिए, और जैसे खत्म हो जाए उसके बाद इसको जितने बार घोट सकते हैं, अगर 2 महीने का समय मिला इसको कर जाइए, गारंटेड कह रहा हूँ 92-93% खेल खेल में आएंगे। और एक सेमेस्टर ये कर जाइए, दूसरे सेमेस्टर से मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा। ये नहीं करेंगे, 50 सवाल वहां से देख लिए, इस चैनल से 50, इस चैनल से 50, उस चैनल से, बार बार वही चीजें पढ़ रहे हैं, खत्म हो चुके हैं आप। ना रिवीजन कर पाएंगे, ना कुछ, बैक आ जाएंगी, कोचिंग वाले आएंगे 10 लड़के अपने लगा देंगे कि देखो इनके 93% आए। अरे 93%, मैं तो किसी से कोचिंग नहीं पढ़ा था, मेरे हैं 94%, विवेक सर के हैं 94-95%, और हम लोग सिर्फ राजन सीरीज है उससे, क्योंकि हम लोग की कमांड थी सब्जेक्ट पे, डायरेक्ट से पढ़े हुए थे। वही चीज हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, तो आपको पहले कमांड कर लेनी है, और बार बार ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरी क्वेश्चन, लघुत्तरी मत पढ़ना, वो मैंने प्रेजेंटेशन का आपको बता दिया कैसे प्रेजेंट किया जाता। तो एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर को खत्म होने पे, इतनी बड़ी लमसम, और ये बहुत अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है, एक भी चीज इसके बाहर आपको जाएगी नहीं। और आगे तक जब भी कभी परिक्रमण या घूर्णन गति की बात होगी तो आप ये नोट्स देख सकते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी, तो आपका ही चैनल है, हमें कुछ नहीं कहना है, जो जैसा लगे आपको, जो उचित लगता हो वो आप करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।